अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। कल हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था जी फाइलम नाइडेरिया की क्लासिफिकेशन। और उस फाइलम नाइडेरिया की क्लासिफिकेशन के अंदर हमने उसकी फर्स्ट क्लास जो थी वो एक्सप्लेन कर दी थी, जिसका नाम था क्लास हाइड्रोजोआ। तो आज फिर से हम दोबारा से अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट जो उसकी क्लासेस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। So, as you know, this one is belong totally to the zoology, and the subject is the invertebrate diversity. The phylum name is Cnidaria, and I am Mirza Zohaib Beg from Government Postgraduate College, Secretariat, Gujranwala. So there are the four classes of phylum Cnidaria. The first class, as you know, class Hydrozoa. Second is the class Scyphozoa. Third is class Cubozoa, and the फोर्थ क्लास इज कॉल्ड एज द क्लास एंथोजोआ। सो ये हमने जो है इसमें से पहली जो क्लास है वो डिस्कस कर ली हुई है, और अब हम सेकंड क्लास पढ़ने जा रहे हैं, और जिसका नाम जिस सेकंड क्लास का नाम है जी, दैट क्लास इज कॉल्ड एज द क्लास स्काइफोजोआ। तो क्लास स्काइफोजोआ के हवाले से जब हम इसको पढ़ते हैं तो नंबर वन पे हम जानते हैं कि इसका हैबिटेट क्या है। हैबिटेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर आप इसकी बिल्कुल साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको ये एक इमेज शो हो रहा होगा। ये इमेज जो है वो एक जेलीफिश का इमेज है, और एक जेलीफिश जो है इसका मतलब है कि मेनली बिलोंग करती हैं इस क्लास स्काइफोजोआ से। तो नंबर वन पे है जी हैबिटेट। ऑल स्काइफोजोआन्स आर मेरीन। जितने भी स्काइफोजोआन्स हैं वो मेरीन वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी ऐसा स्काइफोजोआ नहीं है कि जिसको फ्रेश वाटर में देखा गया। सेकंड पे लाइफ हिस्ट्री जब देखते हैं तो इसकी अगर डायग्राम देखें तो आपको अमूमन इसकी डायग्राम जेलीफिश की जो है अम्ब्रेला लाइक मिलती है। और आपने इससे पहले पढ़ रखा है कि अम्ब्रेला शेप जो बॉडी फॉर्म होती है वो मेडूसी की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जेलीफिश है इसकी डोमिनेंट स्टेज जो इसमें होती है, बॉडी फॉर्म जो होती है वो मेडूसी है। और अमूमन इनमें वेलम प्रेजेंट नहीं होता। वेलम वो इनफोल्डिंग थी जो आपने ओबिलिया के अंदर ऑब्जर्व की थी। तो सेकेंडली आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट टू द लाइफ हिस्ट्री नीडोसाइट्स। जैसे कि आपने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था कि जो हाइड्रोजोन्स हैं उनके अंदर नीडोसाइट्स जो हैं they have both the ectodermal and gastrodermal origin. They have both the ectodermal origin, यानी उनका जो origin है नीडोसाइट्स का वो सिर्फ जो है वो origin जो है वो ectodermal है, एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन स्काइफोजोआन जो है ये ऐसे हैं कि जो जिनके अंदर नीडोसाइट्स एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में प्रेजेंट होते हैं। प्लस इनके अंदर मिजोक्लिया प्रेजेंट है, और इन मिजोक्लिया जो है जारी सी बात है कि उसके अंदर मीजेनकाइमा सेल्स होंगे। इनमें गैमीट्स सब ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो गैमीट्स जो है दे आर गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन और गैस्ट्रोडर्मिस ओरिजिन रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्काइफोजोआन्स की जो डेंजरस स्काइफोजोआन्स हैं। जब हम डेंजरस स्काइफोजोआन्स की बात करते हैं तो इसमें मेनली तो आता है मिस्टीजियस क्विनकिरा। मिस्टीजियस क्विनकिरा जो है ये एक ऐसा स्टिंगिंग नेटल है, बेसिकली ऐसा स्काइफोजोआन है कि जो अमूमन ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। और ख़ास तौर पे अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं, अटलांटिक ओशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पर आपको ये मिस्टीजियस क्विनक्यूरा आपको मिल सकता है। नंबर नेक्स्ट इससे अगर हम इसके अलावा और देखें स्काइफोजोआन्स, तो स्काइफोजोआन्स जो हैं कुछ ऐसे हैं जो इंसानों के लिए हार्मलेस हैं। कुछ अनप्लेजेंट स्मेल का जो है वो उसका सबब बनते हैं इस मेरीन वाटर के अंदर। कुछ जो है वो डेंजरस स्टिंग्स रखते हैं कि जिनके इतना डेंजरस स्टिंग है कि उससे वर्टिब्रेट्स की डेथ भी हो जाती है, एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। इससे नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है इसमें आता है ओरिलिया। ओरिलिया, दिस वन इज कॉमनली कॉल्ड एज द जेलीफिश। और जेलीफिश जो है जारी सी बात है कि चूंकि ये भी बिलोंग करती है फाइलम फाइलम नाइडेरिया की क्लास स्काइफोजोआ से। तो जैसे कि बाकी सारी जो मतलब इसमें मेंबर्स जो हैं वो मेरीन वाटर में है,
तो ये भी डेफिनेटली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये भी मेरीन वाटर में ही प्रेजेंट है। पैसिफिक और अटलांटिक ये दोनों ओशंस जो हैं, जब हम पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस देखते हैं तो इन दोनों के अंदर ये एक काफी डोमिनेटिंग बॉडी है जेलीफिश, और कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द डेंजरस इनवर्टिब्रेट एनिमल दैट एग्जिस्ट इनसाइड द मेरीन वाटर। और इसकी वजह से बहुत सारे जो डाइवर्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इसकी स्टिंगिंग जो बॉडी है, स्टिंगिंग स्ट्रक्चर जो है वो उसको पैरालाइज कर देती है, जिसकी वजह से उसकी टोटल डेथ हो जाती है। Secondly, next to the habitat is the nutrition. Nutrition, Aurelia is a plankton feeder. Mainly a plankton feeder है. Planktons are the drifting organisms. It includes the drifting plant and animals. Both of these are called as a planktons. And plankton feeders हैं. इनमें फीडिंग मैकेनिज्म क्या है? जब हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं तो सबसे पहले एक जेलीफिश जो है वो जो पानी में मतलब प्रेजेंट होती है, वो सबसे पहले एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल को ट्रैप करती है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल को ट्रैप करती है और वो अटैच हो जाता है, इसकी जो एपिडर्मिस है वहां पर मौजूद जो म्यूकस है वो उसको अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है। जब अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है तो इसके मार्जिन्स पे मौजूद जो सीलिया हैं वो फूड को माउथ की तरफ जो है वो धकेलते हैं, और माउथ से नेक्स्ट टू द माउथ मेनोब्रियम मेनोब्रियम प्रेजेंट है, और मेनोब्रियम से होती हुई ये खुराक जो है नेक्स्ट जो है वो एंटर हो जाती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में। ये सारा पैटर्न जो इसमें ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी सारी स्ट्रक्चर जो देखी जाती है वो सिलिएटेड स्ट्रक्चर है, जो इसके डाइजेस्टिव ट्रैक की स्ट्रक्चर है, और वो सिलिएटेड स्ट्रक्चर के थ्रू प्रोपेल कर दी जाती है फूड नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अगर हम इसको ऑब्जर्व कर लें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर कैसा होता है, आपको यहाँ पर एक डायग्राम ये शो हो रही है। इस डायग्राम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पर मैं हाइलाइटर यूज करता हूँ, हाइलाइटर से जरा प्रोमिनेंट हो जाता है, तो ये जहाँ पर ये मेरा हाइलाइटर है, स्पॉटलाइट जहाँ पर शो हो रही है, ये माउथ है। ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है माउथ है। इस माउथ के अगर हम सराउंडिंग देखें तो ये आपको कुछ पाउचेस नजर आ रही हैं। दीज पाउचेस आर कॉल्ड एज अ गैस्ट्रिक पाउचेस, 1 2 3 एंड 4। सो दीज आर द 4 गैस्ट्रिक पाउचेस। इसके अलावा ये इससे किनाल्स दिख रही हैं, ये जो है 4 किनाल्स इन्हीं से राइज हो रही हैं। इन किनाल्स को हम ये जो किनाल्स हैं यहाँ पर ये किनाल्स जो हैं ये इसी की ओरल आर्म्स कहलाती हैं बेसिकली। ये इसकी लोअर साइड पे प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर जो है अगर हम इसके अलावा देखें तो इसी में ये कुछ और कैनाल्स भी हैं। ये ट्यूब्स अगर आप ये देखें, ये जो ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं ये इसकी रेडियल कैनाल्स हैं, और रेडियल कैनाल से के अलावा जो है इसमें रुपेलियम प्रेजेंट होता है। रुपेलियम जो है ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसके मार्जिन्स ऑफ मेडुसी से ही स्टार्ट हो जाता है। ये इसके मार्जिन्स हैं मेडुसी जेलीफिश की जो अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर है उसको मेडुसी बोलते हैं, और ये जो जेलीफिश है इसके जो मार्जिन्स हैं आपको इसके मार्जिन्स के ऊपर जो है वो टेंटिकल्स मिल रहे हैं, एंड देयर आर द मेनी नंबर ऑफ टेंटिकल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड इन द जेलीफिश। और ये टेंटिकल्स की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर प्रेजेंट है एक फ्रिंज की फॉर्म में। फ्रिंज कहते हैं झालड़ को, यानी जो पेरिफेरल जितना भी एरिया है वो कवर्ड होता है इसी टेंटिकल से। इसके अलावा नोचीज जो होती हैं वो प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक लोब बन रही है, लोब से आगे ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन। ये जो इन्वेजिनेशन होती है बेटा, इस इन्वेजिनेशन को हम नोचीज बोलते हैं, और ये नोचीज यहाँ पर इसमें एज इट इज प्रेजेंट है, इसके मार्जिन्स को डिवाइड कर रही हैं। फिर उसके बाद इसमें माउथ है। माउथ जो है वो इसके स्टमक में ओपन होता है, और स्टमक जो है वो बताया था कि 4 गैस्ट्रिक पाउचेस, 1 2 3 एंड 4, दीज आर द 4 गैस्ट्रिक पाउचेस, और इन गैस्ट्रिक पाउचेस में ओपन होती है। हर गैस्ट्रिक पाउचेस जो है उनके अंदर गैस्ट्रिक फिलामेंट्स होते हैं, और गैस्ट्रिक फिलामेंट्स से नेक्स्ट जो है वो मतलब वो गैस्ट्रिक फिलामेंट्स जो है एक गैस्ट्रिक पाउच के अंदर 2 गैस्ट्रिक फिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें जो है वो गैस्ट्रिक पाउचेस से जो खुराक होती है वो नेक्स्ट रेडियल कैनाल्स में मूव करती है,
और रेडियल किनाल्स जो है वो फिर एक बेल शेप स्ट्रक्चर में वापस आ जाती है, मार्जिन्स पे ये खुराक वापस आती है और इसी दौरान जो है जो खुराक जो डाइजेस्ट हो चुकी होगी वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन जो खुराक अनडाइजेस्टेड होगी उसको बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। ये पैटर्न है जी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें नेक्स्ट जो है ये यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इसकी सिस्टम अगर देखें तो नंबर 1 पे देखिए कि ये इसके ओरल आर्म्स हैं। दीज आर द ओरल आर्म्स। जब हम इस एक जेलीफिश को, ये कितनी खूबसूरत जेलीफिश यहाँ पर है और इस जेलीफिश की जब एनाटॉमी देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माउथ है। हियर इज अ माउथ एंड नेक्स्ट टू द माउथ इज द presence of stomach. This one is the stomach. स्टमक जो है उसकी साइडों पे अगर देखें तो आपको यहाँ पर जो है स्टमक की साइडों पे जो है वो गैस्ट्रिक पाउचेस हैं जो यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन वो गैस्ट्रिक पाउचेस भी यहाँ पर एज इट इज प्रेजेंट है, जैसे कि लास्ट वाली डायग्राम के अंदर प्रॉपरली आपने देखा कि गैस्ट्रिक 4 गैस्ट्रिक पाउचेस आर प्रेजेंट इन अ जेलीफिश। इससे नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं जी इसके नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो कैसे होते हैं जेलीफिश के अंदर। जेलीफिश जो है उसके जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे के सारे एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स हम कहते हैं कि वो रिसेप्टर्स जो इसमें ग्रेविटी को रिसीव करते हैं वो रिसेप्टर इसके स्टेटोसिस्ट कहलाते हैं। लाइक हियर इज स्टेटोसिस जो कि जियो रिसेप्टर्स हैं और ग्रेविटी को रिसीव करेंगे। वो रिसेप्टर जो लाइट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, एक्ट करते हैं एज अ फोटो रिसेप्टर, उन रिसेप्टर्स को हम ओसिलाई बोलते हैं। और ये जेलीफिश अमूमन जो है वो नेगेटिव फोटोटेक्सिस मूवमेंट शो करती है। दे ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द लाइट। So in the dark time, at the dark time, this jellyfish move upward from the bottom of the sea to the upper floor of the sea. But at the daytime, this jellyfish move down into the water body. So इसके अलावा जो है अगर हम वापस आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ जिसका नाम रुपेलिया है। व्हाट इज रुपेलिया? रुपेलिया जो है हर जो जेलीफिश है उसके अंदर ये कैसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके नोचीज में प्रेजेंट है। और नोचीज जैसे कि इस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये इसके नोचीज हैं। नोचीज वो जो पॉइंट्स हैं जो अंदर की तरफ इन्वेजिनेशंस हैं, जैसे कि इस डायग्राम में भी हमने यहाँ पर जो है वो नोचीज शो किए थे, यानी कि जो अंदर की तरफ इसके मार्जिन्स हैं ये नोचीज कहलाते हैं। और हर नोचीज जो है इनमें जो नोचीज प्रेजेंट है उन नोचीज के अंदर आपको ये रुपेलिया स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद वहाँ पे मिलेगी। इसके बहुत सारे रोल हैं, लेकिन मेन इस नोचीज का अपनी बाकी जो पार्ट्स हैं उनके साथ मिलके इसका रोल है ओल्फैक्शन का। दैट मीन कि द जेलीफिश है द सेंस ऑफ स्मेल। तो स्मेल कर सकती है, अपनी जो प्रे है उसको लोकेट कर सकती है, अपने प्रेडेटर को से जो है वो अवे मूव कर सकती है इस ओल्फैक्टरी सिस्टम की वजह से। रुपेलिया जो है उसमें रुपेलिया लेपिड्स होते हैं। ईच रुपेलियम कंसिस्ट ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय रुपेलियल लेपिड्स. Two sensory pits are associated with rupelial lapid and play a role in olfaction. So this one is totally about the rupelia. अगर मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रुपेलिया। तो रुपेलिया एक ऐसी सेंसरी स्ट्रक्चर है जो मेडुसी के मार्जिन्स पे मौजूद जो नोचेज है वहां पर प्रेजेंट होती हैं। और एक रुपेलिया जो है वो मुश्तमिल होती है एक खास तरह की सेंसरी स्ट्रक्चर पे, जो सेंसरी स्ट्रक्चर उसको सराउंड कर रही है उस स्ट्रक्चर को हम रुपेलियल लेपिड बोलते हैं। और एक रुपेलियल लेपिड जो है उसके साथ दो सेंसरी पिट्स होते हैं। पिट्स हम ओपनिंग्स को बोलते हैं, गड़ों को बोलते हैं। और वो जो पिट्स हैं दे प्ले द रोल इन ऑल्फैक्शन। So next one is about the reproduction in case of scyphozoans. जेलीफिश के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह होती है? जेलीफिश जो है वो डाइशियस है। डाइशियस के हवाले से बताता चलूं कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट बॉडी पे प्रेजेंट हो स्ट्रक्चर जो है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिवली दे आर डायोशियस।
8 गोनेड्स प्रेजेंट है। और गोनेड्स प्रेजेंट कहाँ पे है? आपने गैस्ट्रिक पाउचेस जिनका मैंने नाम लिया था, तो गैस्ट्रिक पाउचेस के अंदर हर गैस्ट्रिक पाउच में 2 गोनेड्स प्रेजेंट है। और गैमीट्स आर रिलीज इनटू गैस्ट्रिक पाउचेस। उन्हीं गैस्ट्रिक पाउचेस में गैमीट्स रिलीज कर दिए जाते हैं और स्पर्म जो है वो माउथ के थ्रू बाहर आते हैं और एग जो है वो लॉन्च किए जाते हैं इनटू ओरल लोब्स। जो ओरल लोब्स हैं, दूसरी जेलीफिश जो है उसके ओरल लोब्स के करीब जो है वहां पर एग लॉन्च कर दिए जाते हैं और इस एक जेलीफिश से जो स्पर्म्स है उसके माउथ के थ्रू रिलीज होके देन नेक्स्ट जेलीफिश है उसकी ओरल लोब्स तक पहुंचती है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होती है। जाइगोट की डेवलपमेंट है नेक्स्ट के आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसमें क्या चेंजेस होती हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इसमें चेंजेस देखने को मिलती हैं उनमें डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट है। जाइगोट जो है उसका इसका जो है वो चेंज होता है प्लेनुला लार्वा में, दैट इज अ सिलिएटेड लार्वा। और वो एक पोलिप में डेवलप करता है जिसे स्काइफिस्टोमा बोलते हैं। मोर देन अ ईयर जो है वो ऐसे ही रहता है एज अ स्काइफिस्टोमा, यानी पोलिप फॉर्म में ही रहता है। और फिर उसमें बडिंग होती है, तो बडिंग से मेडूसी फॉर्मेशन होती है। इसमें जो मेडूसी स्टार्टिंग पॉइंट में बनता है वो एक इनमेच्योर मेडूसी होता है और उसे एफिरी बोलते हैं। एफिरी जो है वो उसमें फर्दर रिपीटेड बडिंग होती है और स्काइफिस स्टोमा जो है वहीं पर उनके स्टैक्स जो सॉरी एफिरी हैं उनके स्टैक्स लगते हैं और वो स्टैक्स लग के एक सॉसर जैसी स्ट्रक्चर शो करता है और वो फिर एक अडल्ट की फॉर्म में अपीयर होता है। इस लाइफ साइकिल में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो पाता है। लाइक यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये एक अडल्ट मेडूसी है। इस अडल्ट मेडूसी में अगर आप देखिए तो ये आपको यहाँ पर ये 4 रिंग से नजर आ रहे होंगे। दीज आर द गैस्ट्रिक पाउचेस एंड ईच गैस्ट्रिक पाउच कंटेन 2 गोनेड्स। और यहीं पर जो है वो डाइशियस होने की बिना पर अडल्ट जो मेडूसी है वो एक जो है वो एग रिलीज करता है और दूसरा जो है वो स्पर्म रिलीज करता है। फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद प्लेनुला लार्वा बनता है और ये प्लेनुला लार्वा जो है वो एक पोलिप फॉर्म में डेवलप होता है और इस पोलिप फॉर्म को स्काइफिस्टोमा बोलते हैं। ये स्काइफिस्टोमा इसमें फर्दर जो है बडिंग होती है और बडिंग जब पोलिप में होती है तो ये सॉसर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। और इसी के अंदर जब ये सेपरेट होता है आफ्टर मेचुरेशन, तो वो जो बड होता है दैट डेवलप इनटू द एफिरा एंड एफिरा चेंज इनटू द मेडुसी, and this one is the alternation of generation. The polyp stage is changed into the medusi stage. So this one is total about the क्लास Scyphozoa. अब हम नेक्स्ट एक क्लास को पढ़ लेते हैं जो थर्ड क्लास है इस जो हमारे पास फाइलम नाइडेरिया है उसमें क्लास क्यूबोजोआ है। इसका पुराना जो है अगर पुराना इसकी जो है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करें तो क्यूबोजोआ एक ऐसी क्लास है कि जो कभी ऑर्डर हुआ करता था और ये तब अलग क्लास नहीं थी बल्कि ये स्काइफोजोआन जो क्लास है उसी के अंदर इसको प्लेस किया गया था। हैबिटेट के हवाले से ये भी सारे के सारे मेरीन वाटर में ही है। जैसे कि आपने इससे पहली वाली क्लास जो है क्लास स्काइफोजोआ जिसमें जेलीफिशेस थी उनको ऑब्जर्व किया तो उन सभी के अंदर भी आपको ये मेरीन वाटर हैबिटेट ही मिला। लोकोमोशन क्यूबोजोआन जो है वो एक्टिव स्विमर्स हैं एंड फीडर्स ऑफ वार्म एक्वेटिक वाटर। ये जो है अमूमन आपको मिलेंगे जो गर्म पानी है, गर्म मेरीन वाटर है वहाँ पर इनकी प्रेजेंस है और स्विम करते हैं, वहीं से खुराक हासिल करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर क्यूबिकल शेप है, इसी वजह से इस क्लास को क्यूबोजोआ नाम दिया गया। दिस वन इज द रीजन ऑफ this one is a reason to give the name to this class. So due to the cubical shape, this class is called as the class Cubozoa. Polyp is small or absent. That mean mainly medusi stage is present, and the medusi have the dangerous nematocyst. जो मेडुसी होता है उसके अंदर निमेटोसिस प्रेजेंट होती है। इसमें भी आप इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो ये चूंकि क्यूबिकल
शेप एक क्यूब सी शेप बनी हुई है, इस वजह से इसको क्यूबोज़ोआ कहा गया। इसमें गैस्ट्रिक फिलामेंट्स हैं, मेनोब्रियम प्रेज़ेंट है, गोनेड्स प्रेज़ेंट हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये इसकी इसमें भी रूपेलियम प्रेज़ेंट है, दैट इज़ दीज़ आर द नोचेस प्रेज़ेंट ऑन इट्स सरफेस। लाइक ये जो ब्लू वाला रीजन है, ये बेसिकली रूपेलिया है, दीज़ आर द रूपेलिया। और फिर उसके बाद ये इसके टेंटिकल्स की प्रेजेंस है, यहाँ पर ये टेंटिकल्स हैं। और टेंटिकल्स के अलावा ये किनाल्स हैं, जिन्हें एक्चुअली नाम देते हैं, दीज किनाल्स आर कॉल्ड सर्कुलर किनाल्स। और इसके अलावा जो है, ये यहाँ पर टेंटिकल फिलिंग होगी, ये सर्कुलर किनाल्स हैं, और ये जो है वो नोचीज हैं। बाकी इसके आगे जो है वो गोनेड्स, मेनोब्रियम, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। तो चूंकि ये पहले एक ऑर्डर के तौर पे प्लेस किया गया था, तो हम अभी क्लासिफिकेशन जो है वो क्लास लेवल की कर रहे हैं, क्लास क्यूबोज़ोआ की। तो इसके वाले से बस इतनी ही डिटेल है। और आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से आता है। ये यही था जी आज का हमारा टॉपिक। एंड दिस वन इज टोटल अबाउट द क्लास स्काइफोज़ोआ एंड क्लास क्यूबोज़ोआ। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।